कुछ क्वेश्चन बच गए थे ना शायद। नौली का फल कौन बता रहा था? चलो देखते हैं किस किस को याद है, मैं देखता हूँ ना। हैंड रेस करिए, 10 लोग। नौली का फल बताइए। बहुत सरल है, इसका उत्तर तो सभी लोग दीजिए, केवल 2 फल है। देख के ही बताया करो, कम से कम बताया करो आप लोग, ठीक है? इनिशिएट लो, ऐसे ही करते करते याद हो जाएगा, देखना। जब भी पूछूं देख कर ही बता दो, पर बताओ। चलिए बताइए मेघा जी, जल्दी से बताएं। सर इसमें सब रोगों का नाश हो जाता है और जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ठीक है, संस्कृत में क्या बोलेंगे इसको? देहानल सर्व विवर्धकम। सर्वरोग सर्व विनाशनम देहानल रोग विवर्तकम। सर्वरोगान हंती है, देहानल विवर्धकम। सभी रोगों को हंती है, मतलब हरने वाला, हरने वाला। और मुझे कब हफ्ते और बताइए, अच्छा लगा। कब बोल रहे थे क्योंकि मेरे पास फ्लेवर अच्छे थे, बहुत अच्छे लगा। नेहा जी माइक बंद करिए। चलिए ठीक है, अभी त्राटक का बता दीजिए ताकि रिवीजन आपका कंप्लीट हो ही जाए ना। एग्जाम में आप लोग देखना, हम लोग हिरण संहिता ऐसा पढ़ेंगे कि लास्ट तक ऐसा रहेगा कि सब याद रहेगा आपको। ऐसा नहीं कि आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, मैं सब लेकर चलूंगा साथ में। स्पीड भी रहेगी और रिवीजन भी। त्राटक का फल आपको बताना है, सभी लोग हैंड रेस करिए। चलिए कौन बताएगा? कफ दोषा का अच्छा ठीक है, गौरव बताइए, आप ही बताइए। कफ दोषा विनश्यन्ति दिव्यम दृष्टि प्रदायते। बहुत बढ़िया, दिव्य दृष्टि दे रहा है और कफ दोष को हरने वाला है। इंपॉर्टेंट फल तो आपने बताया नहीं, शायद संगीत शांभवी में खो गए। मुद्रा। शांभवी शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। हाँ, शांभवी मुद्रा की स्थिति बनती है। बहुत बढ़िया। शांभवी मुद्रा आईडी सर। सांभवी जायते ध्रुवम, दिव्य दृष्टि प्रजायते, नेत्र रोग विनश्यन्ति। 3 है याद हो? 3 याद हो गए? त्राटक के 3 फल इंपॉर्टेंट है। फल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आता है। निमेष उन्मेष की क्रिया किससे संबंधित है? त्राटक से। ये क्वेश्चन बन सकता है। कपाल भाती में आता है। वर्णन तो नहीं है शायद इसमें। क्या नहीं है? सांभवी का वर्णन तो नहीं है शायद। है त्राटक में बस सांभवी का सर है सर। सेकंड श्लोक ही उसका। ओके ओके ओके, है गौरव सॉरी जी सॉरी। है। गौरव जी है, थोड़ा सा श्योर होकर बोला करो, आपकी रिकॉर्डिंग वीडियो में जाती है यूट्यूब में, आप फिर खुद को सुनोगे। श्लोक नंबर 54। आपको आने वाले जो बच्चे सुन रहे हैं वो आपको ही देखेंगे, बोलेंगे गौरव जी ने गलत आंसर दिया। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सा सोचा करो। चलो सत्कर्म कपाल भाती की बात करते हैं। कितने प्रकार की कपाल भाती महर्षि घिरण जी ने बताई है? हैंड रेस करके बताइए सभी लोग। 3 4 5 6 7 8 12 16 18 19, केवल 20 लोग को कपाल भाती के प्रकार नहीं याद है। पूरे पूरे क्यों नहीं है? 30 के 30 क्यों नहीं है? लो मैं भी हैंड रेस कर दे रहा हूँ। अब तो कर दो 30 कंप्लीट यार। इस आंसर में तो 30 30 चाहिए मेरे को पूरा। चलिए कौन बताएगा? उत्तर साक्षी हिमराल, आप बताइए। सर हेलो, 3 प्रकार है इसके, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। चलिए अब मुझे बताएंगे, पूजा जांगड़ा जी बताएंगी वातक्रम कपालभाति का फल। जी सर। कफ दोष से कफ दोष का निवारण होता है। चलिए बहुत बढ़िया, हैंड डाउन कर लीजिए। रंभा जी कैसे करते हैं वातक्रम कपालभाति, बताइए। रंभा जी। जी सर, आवाज आ रही है? आ रही है। वातक्रम कपालभाति करना कैसे है बताएं।
बहुत समय ले रही है। तमन्ना जी बताइए, तमन्ना शर्मा। अनुलोम विलोम की तरह धीरे धीरे एक नाक से सांस मंद लेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे और फिर हम्म, दूसरी से लेंगे, उसे अलग से छोड़ेंगे। अमंद वेगेन या मंद वेगेन? सर धीरे धीरे, मंद वेगेन, ठीक है। मंद वेग। चलिए, शीतक्रम कपालभाति कितने लोग जानते हैं कैसे करते हैं? हैंड रेस करिए, सभी देखते हैं शीतक्रम कपालभाति कैसे करते हैं। 12 लोगों के हैंड रेस हैं, 14, 15, 14 ही मिनट का हुआ है। शीतक्रम कपालभाति केवल 14 लोग जानते हैं और नहीं जानते। हैंड रेस किया करो फटाफट। चलिए बताइए मुझे, कौन बताएगा इसका उत्तर? कृतिका बताइए आप इसका उत्तर। शीतक्रम कपालभाति किस तरह की जाती है? जी सर, इसमें मुंह से पानी को अंदर खींचना है और नाक से बाहर निकाल देना है। किस तरह, किस तरह लेना है मुंह से? चित्कार करते हुए मुख से। सी करते शीतकार करते। हाँ अच्छा हाँ। प्रीति, शीतकार करते हुए, ठीक है प्रीतिका। जी सर। आलम जी बताइए, शीतक्रम कपालभाति का क्या फल है? यदि आप शीतक्रम कपालभाति किए अशरफ आलम जी, तो आपको क्या फल मिलेगा सिद्धि होने के पश्चात? जी सर। शीतक्रम कपालभाति का क्या फल मिलेगा आपको? इसमें क्या होता कि ओ कफ दोष विनाश होता है और जरा मृत्यु नाश होता है सर, वार्धक्य। और इम्पोर्टेंट वाला बताइए। और देह स्वच्छ हो जाता है। चलिए, एक इम्पोर्टेंट वाला छूट गया है, मुझे कौन बताएगा? आप ऑफ कर लीजिए अशरफ जी, अब दूसरे को मौका दे रहे हैं। इम्पोर्टेंट वाला जो एक था वो कौन बताएगा? पीहू बताइए आप, पीहू जांगेल। पीहू जांगेल बताइए, इम्पोर्टेंट वाला जो छूट गया उन्होंने। शरीर स्वच्छंद बता दिया, ज्वर बता दिया, और कौन सा रह गया? सर पीहू जांगेल। दोष निवारण और शरीर कामदेव, बुढ़ापा नहीं आता मतलब वार्धक्य, ये है। कामदेव जैसे शरीर कामदेव के, हाँ, और कामदेव वार्धक्य इम्पोर्टेंट है। मतलब बुढ़ापा नहीं आता और शरीर स्वच्छ हो जाता है, कफ दोष निवारक और ज्वर संबंधी रोग नहीं, उसका नाश होता है। ठीक है, चलिए तो आप लोग को अब मैं ऐसा मान लेता हूं कि आप लोगों को अभी तक का पूरा पिछला याद है, ठीक है? ठीक है ना? और एक बार आप और अच्छे से रिवीजन करिएगा। चलिए हम आज का प्रकरण स्टार्ट करते हैं, आसन प्रकरण। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है श्लोक से, श्लोक को पकड़ेंगे, कुछ पॉइंट्स पकड़ेंगे, कुछ टर्म्स होंगे उसके, उस टर्म्स को लेकर चलेंगे और एग्जाम में रापचिक परफॉर्मेंस देकर आएंगे, ठीक है? अब देखो, सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रिक दी थी याद करने के लिए, किस किस को बताइए आसनों के भेद के पूरे श्लोक याद है? हैंड रेस करिए, देखते हैं कितने लोगों को याद है। हैंड रेस करिए, कितने लोगों को आसनों के भेद याद है? मेरे को क्या है, फटाफट आऊंगा, लेक्चर दूंगा, चला जाऊंगा, पर आपको आता कितना है मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपकी हार में मेरी हार, आपकी जीत में मेरी जीत है। केवल 2 लोगों को इसका श्लोक याद है, 3 लोग हो गए, 4, 3 ही है अभी। पहली क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट कहा था, याद कर लेना। षटकर्म वाला किस किस को याद है? चलिए, अभी तक षटकर्म वाला याद हो गया? मुझे बताइए कितने लोगों को जेआरएफ करना है? हैंड रेस करिए आप जेआरएफ के लिए। कितने लोगों को नेट चाहिए, कितने लोगों को जेआरएफ चाहिए? सबसे पहले जेआरएफ वाले हैंड रेस करेंगे।
13 हो गए, 14 हो गए, 15, 16। जेआरएफ कितने लोगों को चाहिए? 31 लोगों में 31st स्टूडेंट्स आर ऑनलाइन अवेलेबल हेयर एंड 20 केवल 20 लोगों को जेआरएफ चाहिए। 21 हो गए। जेआरएफ के लिए मेहनत केवल 21 लोग कर रहे हैं। 10 लोग जो बच्चे वो नेट चाहते हैं। 22 हो गए। आपको ये भी बताने में समय लग रहा है कि आप जेआरएफ करना चाहते हैं कि नहीं। तो देखिए, यदि आप जेआरएफ करना चाहते हैं तो आपको जैसा जैसा राह मैं आपको दिखाते जाऊंगा उस राह पे आपको चलते जाना है, ठीक है। यदि नेट चाहिए तो पहली क्लास में जितना पढ़ा चुका हूं, पहली इंट्रोडक्शन क्लास में आपके लिए इनफ था उस पर। अभी जो चल रहा है वो जेआरएफ के लिए तैयारी चल रहा है ना, और थोड़ा बहुत ज्ञान के लिए भी, पर जेआरएफ को प्रेफरेंस दे रहा हूं मैं। जेआरएफ चाहिए तो जैसे जैसे कहते जाऊं वैसे वैसे आप पढ़ते जाओ। जो याद करने बोलूं उसको याद कर लो, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, क्योंकि दोबारा तो मैं फोर्स करूंगा नहीं याद करने को। फिर 6 महीने आपका गया पीछे, पीछे चले जाओगे। मानता हूं अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, है ना, पर मेरे सब्जेक्ट को थोड़ा सा सीरियस लेकर चलो तो बता रहा हूँ घेरन संहिता आगे चल के बहुत इजी रहेगी, पढ़ा भी सकोगे, ठीक है। अब बताइए मुझे कितने लोगों को शोधनम दृढ़ता चय वाला जो है श्लोक याद है? ज्योति जाटव 4 लोग, 5 लोग हो गए। शोधनम दृढ़ता चय विस्थैर्यम धैर्यम चलागमम, ये वाला श्लोक कितने लोगों को याद है? सबको याद करना है, ठीक है। वो स्लाइड में भेज दूंगा, उसमें जितनी भी चीजें थी इंपॉर्टेंट सब याद कर लीजिएगा आप लोग। रुचि त्रिपाठी जी आप सुनाए वाला श्लोक। शोधनम दृढ़ता चैवे स्थैर्यं धैर्यं चलाघवं प्रत्यक्षं च निर्लिप्तं च घटस्य सप्त साधनम्। ये आपको बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए याद, ठीक है। अब आसनों के भेद वाला किस किस को याद है उसके लिए हैंड रेस करिए आप लोग। दो लोग हो गए, और कोई? 3 है। देख देख कर कितने लोग बोल सकते हैं? देख देख कर कितने लोग पढ़ सकते हैं इसको? देख कर कितने लोग पढ़ सकते हैं? आधा ही याद है सर, आधा ही बोल रहे हैं। अभी हाँ ठीक है, अभी देख कर पढ़ने वाले कितने हैं? 20 लोग। 20 लोग। देख कर पढ़ने वाले 22। देख कर भी 10 लोग नहीं पढ़ पाएंगे। 8 लोग। चलिए मुझे कौन पढ़ के सुनाएगा, मैं नाम दे रहा हूँ। अमित कुमार जी आप बताएं इसको पढ़कर। आसनों के भेद का नाम आपको पढ़ना है एक बार मैं आपको पढ़ के सुना दे रहा हूँ गाने की तरह, वैसे ही आपको पढ़ना है। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तान उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम उत्तान मंडूकम वृक्षम मंडूकम गरुणम वृषम सलभम मक्रम च उष्ट्रम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंश दासनान्येव मर्त्य सिद्धि प्रदानि च। ऐसे पढ़ के आप लोग कौन सुना सकता है? क्योंकि अगर आप लोग ऐसा पढ़ोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। चलो मैं बोल रहा हूँ। अमित जी एक बार आइए, आप सुनाइए, माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए अपना। अच्छा माइक नहीं है, कोई बात नहीं। अनीता यादव जल्दी से करिए आसन प्रकरण, वरना समय स्टार्ट नहीं हो पाएगा। जी सर। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वास्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धरुणासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मास्यम मत्स्येन्द्र आसनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तान मुक्तकटम संगटम तथा मयूरम कुक्कुटम कुर्मम तथा उत्तान कुर्मम उत्तान मुंडकम वृक्षम मुंडकम गरुणम वृषम सलभम मकरम चोष्टभुजम योगासनम द्वादश
द्वादश दाशनान्योमर्षे सिद्धि प्रदानी च। शब्दों से भागिए मत, शब्दों को पकड़ के रखिए। शब्दों से आप भाग रही हैं पढ़ते समय। जी सर, अनिता थोड़ा जी, गड़बड़ होगा। जी सर। आप शब्दों से भाग रही हैं, जी सर। है ना? जी आपको नहीं सर। लगा? नहीं सर, क्लियर लगता है। ठहराव रखिए उसको पढ़ते समय, ताकि जब आप याद करें ना तो वो ठहराव आपके माइंड में भी रहे, वरना वो माइंड में भी ठहराव नहीं रहेगा। ओके सर। और कोई अच्छे से साक्षी इमरा लाओ आप। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं वज्रं स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनं। आपका आवाज नहीं आ रहा है मेरे को, नहीं आ रही है सर? बहुत कम आ रही है। माइक है, माइक को ऐसे रख लो मुंह के पास। अभी आ रही है सही? मोबाइल है, कंप्यूटर है, क्या है? लैपटॉप है सर। हाँ चलिए, फिर हम मैनेज कर लेंगे, बताइए। ठीक है। सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मात्स्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तानमुत्कटं संकटं तथा मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा चोत्तानकूर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगं योगमासनं द्वात्रिंशदासनेन मत्ते सिद्धिप्रदानि। देखो, चोत्तान कूर्मकम को चा उत्तान कूर्मकम बोलोगे तो और अच्छा बोलते बनेगा। चा उत्तान कूर्मकम, संधि विच्छेद करना सिखाया है ना मैंने। चोष्ट्रम को चा उष्ट्रम बोलोगे और अच्छा लगेगा, ठीक है? और कोई ट्राई करना चाहता है? हैंड रेस करो, देखें कितने लोग के अंदर खून उबाल खा रहा है, अभी देखता हूं। चलिए, पारिका जी आइए आप। आपको केवल 3 और 4 पढ़ना है बस। 3 और 4 जी। सिद्धं पदं तथा भद्रं मुक्तं व्रजं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासमेव च। फोर्थ मृतं गुप्तं तथा मत्स्येन्द्र आसनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तान उक्तं संकटं संधि तथा विच्छेदम, संधि विच्छेदम। पश्चिमोत्तान उक्त ये नहीं बोला जाता। प्रयास। उत्कटम, हाँ जी ठीक है, उत्कटम। ठीक है, सॉरी। खुद को बता रही हूँ, मुझे बता रहे। ठीक है पारिका जी, अच्छा प्रयास था। हर्षलता साहू, अब आपकी बारी है। चौथा और 5वां पढ़ना है आपको। मयूरं कुक्कुटं कूर्मं तथा च उत्तानकर्मकम् उत्तानमण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषं शलभं मकरं च उष्ट्रं भुजंगं योगमासनं द्वादशदासनमान्येव मध्ये सिद्धिप्रदायिनी च। चलो, कर्मकम नहीं है, कूर्मकम है, वरना कर्म आसन बना दोगे उसे। कूर्म आसन है तो कूर्मकम बोलो। ओके सर। ठीक है, अच्छा है। तमन्ना जी 5वां पढ़िए तो। उत्तानं मण्डूकं वृक्षं मण्डूकं गरुडं वृषभं शलभं मकरं चोष्ट्रं भुजंगम च योगासनम। अरे वो तो 6वां है, 5वां मयूर से स्टार्ट होता है। चलो कोई बात नहीं। रेशमा साहू 4था पढ़िए आप। चौथा पढ़िए। मृतं गुप्तं माच्यं मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षं पश्चिमो उत्कटं संकटं तथा। प्रियंका पांडे जी होंगी ना यहाँ पे? दिख ही नहीं रही है। यस सर, यस सर। आओ आओ आओ।
जी सर। चौथा नंबर, सर कौन सा पढ़ना है? फोर्थ। चौथा पढ़िए। अमृतम गुप्तम तथा मत्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गौरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा। बहुत बढ़िया, यही मैं चाह रहा था। पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा, पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा, तभी आएगा गाने में। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम। ठीक है, उसको अलग से बनाओगे तो वो नहीं आएगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? पांचवा, पांचवा नहीं, पांचवा ही। पांचवा कौन पढ़ेगा? पहले एक बार हैंड डाउन कर लेता हूँ। आप लोग हैंड डाउन करेंगे नहीं? चलिए अब करिए हैंड रेस। पांचवा पढ़ना है। 3 लोग, 5 लोग। हाँ, कृष्णा पंजियारा। चलिए कृष्णा जी, पांचवा। मयूरम कुकुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम उत्तान मांडुकम वृक्षम मंडुकम गरुड़म वृषम। गाने का लय भूल गए बीच में। मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुणम वृषम। ऐसे याद करो उसको, तभी याद होगा। इसलिए क्यों इतने देर से मैं उसी को पढ़ रहा हूँ, ताकि ये 32 आसान आज आपको याद करवा दूं। जी। ठीक है, अब मुझे लगता है इतना प्रयास, इतना इसका अभ्यास इनफ है। ठीक है, अभी भी याद नहीं किए तो ब्रह्मा जी भी नहीं करा सकते। ठीक है, अब नहीं किए तो ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं कर सकते। फिर भगवान को भी ब्लेम मत करना, भगवान मेरा 2 नंबर से JRF रह गया। कुछ ना कुछ काम चोरी हमने की होगी इसलिए नहीं हुआ। ठीक है, अभी तक जितने भी लोग मिले हैं जिनका 2 नंबर 4 नंबर से छूटा है, कहीं ना कहीं लापरवाही किए हैं वो। यहाँ कोई किस्मत का खेल नहीं है, सब मेहनत का खेल है। ठीक, चलो इसको स्टार्ट कर देता हूँ आज बस। कहाँ पे है भुवनेश्वरी जी? सर एक बार सिक्स का भी उच्चारण करवा दीजिए। क्या चीज बोले? 6 नंबर श्लोक। आप पहले माइक ऑन करा करिए, फिर बोला करिए। आप बोल देती हैं फिर माइक ऑन करती हैं, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। सर मैं कह रही हूँ एक बार 6 नंबर का जो श्लोक है उसका भी आप एक बार उच्चारण करवा दीजिए। और किसी को समझ में आ रहा है तो डिकोड करिए भाई। सर वो 6 नंबर का श्लोक बोल रहे हैं उच्चारण करने के लिए, 6वां वाला। ठीक है, मैं माइक कर रहा। ये देखो, आप लोगों को पढ़ाने से पहले मैं सब पढ़ता हूँ। मैं ऐसे ही नहीं आ जाता, मैं पढ़ के आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए। ये सब पढ़ा हुआ है मेरा, एक बार पढ़ना पड़ता है, देखना पड़ता है इनको। और आप लोग पढ़ने से आने से पहले एक बार पढ़ लिया करो यार, अच्छा लगेगा मेरे को। अच्छा टीचर पढ़ के आता है हमेशा। मैं चाहूँ तो बिना पढ़े भी आ सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ, पर मैं ऐसा नहीं करता हूँ। आपको अच्छा रिजल्ट मिले, कोशिश किया करो। जब आपको टीचर एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है तो आप भी अच्छा किया करो ना, अच्छा लगेगा उनको। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। सिद्धम पद्मम तथा भद्रम मुक्तम वज्रम च स्वस्तिकम सिंहम च गोमुखम वीरम धनुरासनमेव च मृतम गुप्तम तथा मात्स्यम मत्स्येन्द्रासनमेव च गोरक्षम पश्चिमोत्तानम उत्कटम संकटम तथा मयूरम कुक्कुटम कूर्मम तथा च उत्तान कूर्मकम उत्तान मंडुकम वृक्षम मंडुकम गरुणम वृषम सलभम मकरम च उष्ट्रम भुजंगम योगमासनम द्वात्रिंशदासनान्येव
द्वात्रिंशदासनानेव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। द्वात्रिंश आसनानेव भी बोल दोगे ना तो ये काम हो जाएगा। द्वात्रिंश आसनानेव मर्त्य सिद्धि प्रदानी च। द्वात्रिंश मतलब 32, आसनानेव मतलब आसन, क्या करते हैं, सिद्धि प्रदान करते हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ना है इसको। अब देख लो शुरू में इसको। घिरंड उवाच, आज हम योगासन पढ़ने वाले थे। ये है योगासन, ठीक है। योगासन देखते हैं थोड़ा सा, अभी है समय हमारे पास। ये वाला श्लोक देखेंगे, पहला और दूसरा। पहले और दूसरे श्लोक में आसनानि समस्तानि यावंतो जीव जंतवः। अब समझना इसमें, आसनानि समस्तानि, आसन से संबंधित, आसन से क्या मतलब है, आसन, आसनानि मतलब आसन के क्या है, आसन से संबंधित है। ये तो समझ में आ रहा है, इसको डिकोड कर लोगे आप। आसनानि मतलब आसन, समस्तानि मतलब समस्त से है, यावंत से क्या मतलब है, जितने भी जीव जंतु हैं। यावंत, यावंत का मतलब केवल मतलब होता है जितने भी जीव जंतु, मतलब जीव जंतु। चतुर्शीति लक्षाणि शिव शिवेन कथितानि च। शिवेन भी समझ में आ रहा है आपको, अब चतुर्शीति भी समझ में आ गया। चतुर्शीति क्या है, 84, 84 को चतुर्शीति बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे डिकोड करने को आपको देंगे, क्या है, तेषाम मध्ये विशिष्टानि षोडशोन शतम कृतम। तेषाम मध्ये, तेषाम मध्ये मतलब किसके मध्य में, उन 84 के मध्य में। तेषाम, उस 84 को तेषाम बोल दिया, उनके मध्य में षोडशोन शतम कृतम। शतम कितना होता है, 100, 100, शतम कृतम हो गया 100। अब षोडशोनम, षोडशोनम शतम कृतम, षोडशोनम, षोडशोनम माइनस कर दीजिए। पहले तो 84 लाख बोल दिया, अब इसमें देखो 100 में 6, 10 माइनस 6 कितना हुआ, 4। अब इसका कितना हो गया आपका, 8, 84 आया। देखिए कैसे आया 84। पहले तो आपको बोल दिए कि कितने हैं, चतुर्शीति 84 लाख, चतुर्शीति मतलब 84 लाख। उन 84 लाख के मध्य में शतम कृतम षोडशोनम, शतम कृतम षोडशोनम 84, इस तरह से 84 निकला यहाँ पे। तेसाम मध्य, अब उसके मध्य में भी आते हैं। अब किसके मध्य में बोला, अब तेसाम मध्य मतलब पहले तो 84 लाख में 84, फिर उस 84 में कितने, उस 84 में तेसाम मध्य मर्त्य लोक के, इस मर्त्य लोक मतलब इसी जन्म को बोल रहे हैं। द्वात्रिंश दासनम, द्वात्रिंश कितना होता है, 32, ठीक है। त्रिंश होता है 30, द्वात्रिंश 32, ठीक है। त्रिंशत होता है 30, द्वा होता है 2, तो द्वात्रिंश कितना हो गया, 32। द्वात्रिंश आसनम, द्वात्रिंशत आसनम ऐसे बोल सकते हो आप, 32 आसन। समझ में आ गया ना ये क्या है, 1 और 2 में। इतना भी बोल देता मैं आपको, 84 लाख में 84, 84 में 32, पर संस्कृत इसलिए पकड़ रहा हूं क्योंकि डरो ना आप संस्कृत से। सिद्धासन देख लेते हैं आज केवल। सिद्धासन, सिद्धासन में कैसे करना है ये देख लेते हैं। कुछ पॉइंट्स दूंगा, उसको आप लोग नोट डाउन करना, ठीक है। पहले नोट डाउन करो, पहले से बार पढ़ देता हूं एक बार। योनि स्थानकम अंघ्रिमूल घटितम संपीड्य गुल्फेतरम मेड्रोपर्यर्थ सन्निधाय चिबुकम कृत्वा हृदय स्थापितम। स्थाणु संयमतीन्द्रियो अचल दृशा पश्यन् भ्रुवोरनन्तरम योत योतन मोक्ष कपाट भेदन करम सिद्धासनम प्रोच्यते। अब पॉइंट नोट करना, ठीक है। पहली लाइन में क्या इंपॉर्टेंट है, अंघ्रिमूल घटिकम योनि स्थानम, ये वर्ड आ चुका है एग्जाम के प्रीवियस ईयर में। अंघ्रिमूल घटितम गुल्फेतरम किस आसन से संबंधित है। तो अंघ्रिमूल घटिकम का अर्थ क्या होता है,
वो बताऊंगा अभी पूरा, केवल अभी पॉइंट आप नोट करते जाओ कि किस किस को इम्पोर्टेंट रखना है। वैसे तो ये 7 नंबर का श्लोक आपको दिमाग में आ ही तैयारी करते करते। 8वें में देखो, संयमितेन्द्रियो अचल दृशा पश्यन् भ्रुवोरनंतरम। ठीक है, पश्यन् भ्रुवोरनंतरम। भ्रुवोरनंतरम में इंपॉर्टेंट क्या है? भ्रू मध्य। दृष्टि जरूर, हर आसन में दृष्टि कहाँ रखनी है ये जरूर याद रखना है। फल याद रखना है, दृष्टि याद रखनी है, 2 चीजें, विधि फल और दृष्टि। विधि फल और दृष्टि, केवल ये 3 चीजें हर आसन में हम देखेंगे। विधि के लिए देखो अंघ्रि मूल घटतम यहां मिला है और कहीं नहीं मिलेगा। इसका कम पॉइंट क्या हो गया? अंघ्रि मूल घटितम। योनि स्थान मिलेगा लेकिन अंघ्रि मूल घटितम केवल इस श्लोक में मिलता है, और कहीं मिलेगा तो हम उसको कंपैरेटिव करके चलेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं क्या कह रहा है। अंघ्रि मूल घटिकम का मतलब क्या होता है? पैर का मूल। अंघ्रि मतलब, अंघ्रि मतलब, अंघ्रि मूल घटिका मतलब पैर का मूल, अर्थात एड़ी से युक्त। एड़ी से युक्त पैर का जो आपका मूल होता है उसको अंघ्रि मूल कहते हैं। योनि स्थानम, पैर के मूल से किसको दबाया? योनि स्थान को। अब चित्र भी देखोगे तो समझ में आते जाएगा कि पैर का मूल है, इसको बोलते हैं अंघ्रि मूल घटितम। ठीक है, ये पूरा पार्ट, ये अंघ्रि मूल घटितम है, इससे किसको दबाया? योनि स्थान। अभी योनि स्थान और मेढ्र आपको समझना होगा, योनि स्थान और मेढ्र में कितना अंतर है। योनि स्थान को किससे दबाए? अंघ्रि मूल घटितम से, मतलब पांव की एड़ी से। पांव की एड़ी से दबाया आपने पहला, संपीड मतलब दबा लिया। उसके पश्चात गुल्फेतरम मेड्रोपर्यर्थ। गुल्फेतरम, गुल्फेतरम का संधि विच्छेद करो, गुल्फ धन इतरम। अब गुल्फ मतलब क्या होता है? गुल्फ मतलब होता है एड़ी। क्या होता है? एड़ी। दिमाग लगाते जाना। अभी आपने क्या किया है? पहली एड़ी को योनि स्थान में दबाया अभी तक केवल। अब क्या बोल रहे हैं? जो इतरम मतलब होता है दूसरी वाली, दूसरी वाली एड़ी को क्या कहाँ दबाना है? मेड्र में। इजी है, समझ में आया? विधि क्या थी? पहली एड़ी से आप योनि स्थान दबा रहे हैं, दूसरी एड़ी से आप मेड्र को दबा रहे हैं। उसके पश्चात चिबुकम कृत्वा, चिबुक बोलते हैं हम इस चिन्ह को, चिबुकम कृत्वा हृदय। हृदय क्या होता है आपका? ये हृदय वाला भाग होता है, तो ऐसे दबाने को बोलते हैं हृदय स्थापितम। चिबुकम कृत्वा, चिबुक को हृदय में लगाकर स्थापित करें, इसका हिंदी अर्थ होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखो दृष्टि इंपॉर्टेंट है। दृष्टि, इससे क्या होगा? हृदय में स्थित करके स्थाणु, स्थाणु मतलब होता है स्थिर होकर। अब साधक को रहना कैसे है? स्थिर होकर। स्थाणु मतलब स्थिर होकर। संयमित इंद्रिय अचल दृशा। संयमित इंद्रिय, संयमित इंद्रिय अचल दृशा। इंद्रिय कैसी होगी उसकी? साधक की इंद्रियों को अपने संयमित करके अचल दृष्टि बनाकर कहाँ पे देखना है साधक को? पश्यन, पश्यन मतलब देखना, भ्रुवोर अनंतरम, अपने भ्रू के मध्य में देखना होता है। तो यहां से ये अर्थ निकल कर आ गया, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, क्या है? होतन मोक्ष कपाट भेदन करम। ये तन मोक्ष कपाट भेदन करम। ठीक है, क्या करता है? मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला आसन है केवल और केवल आपका सिद्धासन। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आसन है। इसी को बुद्धिमान लोग सिद्धासन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसे ही सिद्धासन कहते हैं, प्रोच्यते कहते हैं। समझ में आ गया? पहली एड़ी योनि स्थान, दूसरी एड़ी मेड्र में, फिर चिबुक हृदय में, और फिर स्थिर होकर, संयमित इंद्रिय होकर, अचल दृष्टि बनाकर अपने भ्रू के मध्य में आपको देखना है। और ऐसा करने से आपको मोक्ष के कपाट का भेदन करने वाला आसन सिद्धासन आप कर लेते हैं, सिद्ध कर लेते हैं। ठीक है, एक आसन और देख लेते हैं, ज्यादा आसन नहीं देखेंगे, यही है सिंपल, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। आपको बस जो संस्कृत के टर्म्स मैं बोलते जा रहा हूँ वो आपको नोट डाउन करना एग्जाम के पर्पस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पद्मासनम। देखो वाम का मतलब क्या होता है? बायां। ठीक है, वाम का मतलब क्या होता है?
देखो यहाँ पे संधि विच्छेद कराता हूँ, पहले एक बार पढ़ देता हूँ फिर संधि विच्छेद कराऊंगा। वामो रूपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा दक्षोरूपरी पश्चिमेन विधिना धृत्वा कराभ्याम दृढ़म अंगगुष्ठौ हृदय निधाय अंगगुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम चिबुकम नासाग्रम अवलोकये नासाग्रम लोकये। अभी संधि विच्छेद नहीं कर रहा हूँ, आपसे कराऊंगा। एतद व्याधि विकार नाशन करम पद्मासन प्रोच्यते। मुझे इसका संधि विच्छेद कौन करके दिखा सकता है? वामो रूपरी का हैंड रेस करो, देखते हैं। जल्दी करो, फिर पद्मासन पढ़ के फिर हम लोग पढ़ेंगे। जी मैंने यही कहा, पहली एड़ी आपके योनि स्थान पर, दूसरी एड़ी मेढ्र पर। योनि स्थान से थोड़ा सा ऊपर होता है मेढ्र, मेढ्र को बोलते हैं स्वादिष्ठान। ठीक है, योनि स्थान और मेढ्र जो है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उनमें, ऊपर नीचे ही होते हैं। आपको पूरा जानकारी लेना है तो आप उसको पढ़िएगा। कौन सा उपनिषद है वो? त्रिशिक उपनिषद। ठीक है, बस याद रखिएगा कि ऊपर नीचे होते हैं। मेढ्र के स्थान को हम स्वादिष्ठान चक्र से जानते हैं। चलिए अभी देखते हैं कौन कौन इसको संधि विच्छेद कर सकता है, जो मैंने टिक किया हुआ वाम और ऊपरी। केवल अभी तक हैंड रेस करे नहीं है आप लोग, करिए। मेघा है, और कौन कौन कर सकता है? प्रियंका पांडे, पवन। वाम और ऊपरी को अगर संधि विच्छेद करना सीख गए, आसन करना सीख जाओगे। चलो मेघा, आपने पहले हैंड रेस किया है, आप बताएं। जी सर, इसका वाम, उरु और परी ऐसे होगा? परी कहाँ से जाएगा? यहाँ वाम। पापा की परी को मत लाइए। सर वाम और उरु तो दिख, वाम और उरु समझ में आ रहा है। तो परी कहाँ से आ गई इसमें? परी बाएं तरफ उरु में उड़ रही है, ऐसा क्या? परी नहीं होगा, ऊपरी हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे जी इसको? सर, वाम और ऊपरी ऐसे हो जाएगा सर? नहीं, वाम आपने ठीक बोला, वाम आपने ठीक बोला, पहला वाम आपने ठीक बोला। दूसरा उरु आपने ठीक बोला, उरु, उ है, ठीक है, आ नहीं है, उरु है। अच्छा, फिर ऊपरी, ऊपरी फिर ऊपरी हो जाएगा। जी जी सर। छोटा वाला उ होगा, ऐसे ऊपरी। जी अब देखो इसका हम लोग क्या हो गया, एक बार ये सिस्टम हैंग मारे ना, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार तो मारेगा ना, वरना वो अपने अपना नेचर कैसे छोड़ देगा ये लैपटॉप। चलो देखो, वाम, उरु और ऊपरी। बाई जंघा के ऊपर, वाम उरु मतलब जंघा, ऊपरी मतलब ऊपर। बाई जंघा के ऊपर, समझ आया? बाई जंघा के ऊपर कहाँ लिखा है? इसी में लिखा है, वाम और ऊपरी में। बाई जंघा के ऊपर दक्षिणम, दाहिनी जंघा को। चरणम संस्थाप्य, अपने चरण को मतलब दाहिने पैर को बाएं पैर, बाएं जंघा के ऊपर संस्थाप्य मतलब स्थापित करें। उसके पश्चात यहां से स्टार्ट होता है, तथा दक्षोरूपरी। अब जस्ट अपोजिट, दक्षोरूपरी में क्या लिखा है? दक्ष धन उरु धन ऊपरी। फिर दाहिनी जांग पर वामम तथा, फिर दाहिनी जांग पर क्या करेंगे? वामम तथा, बाएं पैर को रखेंगे। दाएं, दाएं जांग के ऊपर बाएं पैर को रखेंगे। पद्मासन हम कैसे कर रहे हैं देखो इस पे, लेफ्ट उरु राइट लेग, लेफ्ट उरु राइट लेग। ठीक है, उरु मीन्स होता है जंघा, थाई। राइट उरु मीन्स राइट थाई, आपका लेफ्ट पंजा। ठीक है, समझ में आया? दाएं के ऊपर आपने बायां रखा है, बाएं के ऊपर आपने दायां रखा है। उसी को उन्हीं ने संस्कृत में आपको समझा दिया है, और कुछ भी नहीं। ठीक है,
ये समझ में आ गया। पश्चिमेन विधिना कृत्वा कराभ्याम। अब देखो कल मैंने कुछ बताया था, क्या था वो? कहीं पे कराभ्याम को बताए थे, मतलब दो हाथ, दोनों हाथ। दो हाथ। कर मतलब क्या हो गया? हाथ। हाँ। ऐसे एक वर्ड कराभ्याम जैसा कोई एक वर्ड आया था कल, जंघाभ्याम था क्या? लास्ट में भ्याम था ना। देखो यहाँ पश्चिमेन समझो, ये समझ में आ गया। बाएं हाथ से दाएं को, दाएं हाथ से बाएं को, ये समझ में आ गया। अब पश्चिमेन, पश्चिमेन मतलब होता है पीछे से, पीछे की विधि से धृत्वा करते हुए, ठीक है। धृत्वा करते हुए क्या करना है? कराभ्याम, एक कर की हाथ बात नहीं हो रही, दो हाथ की बात हो रही। दोनों हाथ से ऐसे पीछे ले जाकर ऐसे, ठीक है। पीछे मतलब होता है पीछे, जस्ट बैक साइड, ये यहाँ पर आ जाता है आपका। अंग गुष्ठो हृदय निधाय चिबुकम नसाग्रम लोकेत। अब आपको दोनों, एक पैर इधर एक पैर इधर, अंगूठे से आपको पकड़ना बोला है। अंग गुष्ठो हृदय निधाय। फिर आपको क्या करना है? फिर ठुड्डी को वक्ष स्थल पर लगाएं। ठुड्डी को हृदय निधाय मतलब ठुड्डी को वक्ष स्थल पर लगाएं। उसके पश्चात चिबुक मतलब होता है ठुड्डी को हृदय निधाय, अपने ठुड्डी को हृदय से लगाएं। उसके पश्चात दृष्टि देखिए कहाँ पे है? नासाग्रम अवलोकेत। संधि विच्छेद समझ में आई इसकी? नासाग्रम अवलोकेत। अवलोकन मतलब क्या होता है? देखना। समझ में आ गई क्या विधि है? केवल वही जो हम करते हैं पद्मासन, वो पद्मासन नहीं है वास्तव में। ये इस विधि की बात नहीं हो रही है, आप लोग इस बात को याद रखिएगा, इस विधि की बात हो रही है। इस वाले पद्मासन को क्या बोलते हैं? बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को ही महर्षि धीरण जी ने अपने पद्मासन के रूप में बताया हुआ है, ठीक है। ये है बद्ध पद्मासन। विधि समझ में आ गई? संस्कृत के शब्द देखकर समझ लोगे। वामो रूपरी दक्षिणम ही चरणम संस्थाप्य वामम तथा। अच्छा, बाएं जांग के ऊपर दाएं पैर को, अच्छा फिर दाएं पैर को ऊपर बाएं पैर को पश्चिमेन विधना। अच्छा, पश्चिमेन मतलब पीछे की ओर हाथ को ले जाकर पैरों को पकड़ना है। एग्जाम में देख लिया और तुरंत समझ में आ गया कि तो पद्मासन है। और क्या आ सकता है? एतद व्याधि विकार नाशन करम। ये जो होता है व्याधि मतलब सभी प्रकार के रोगों को क्या करने वाला होता है? नाश करने वाला। इसी को ही बुद्धिमान लोग पद्मासन के नाम से प्रोच्यते, जानते हैं, कहते हैं, ठीक है। क्लियर? क्लियर क्लियर क्लियर, बताइए। सर नासिकाग्र दृष्टि लगानी है। हाँ, नासिका के अग्रभाग में दृष्टि होगी, दृष्टि नासिकाग्र होगी। साफ साफ लिखा है नासिका नासाग्राम अवलोकेत। नासिका के अग्रभाग में देखें। आज केवल इतना ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि ज्यादा पढ़ाऊंगा तो हैंग हो जाएंगे आप लोग, जैसे मेरा कंप्यूटर हो रहा है। मैं समझ जाता हूँ, जब मेरा कंप्यूटर हैंग होने लगे ना, तो मैं उसको बना के रखा हूँ कि अब बच्चे भी हैंग हो रहे होंगे। मतलब मैंने आप लोगों के लिए सिस्टम बना दिया है, पता चल जाएगा मुझे कब आप हैंग हो रहे हो। हैंग हो रहे हो ना? नहीं हो रहे हो? एक आसन और हो गए। एक आसन और, या फिर हैंग हो गए हो? सर हो गए हैंग। हैंग हो गए ना? सर मेरा हो गया कंप्यूटर था। है। एक सर क्वेश्चन हो गया है। बस। चलो फिर क्वेश्चन क्वेरी ले लेते हैं आप लोगों की। पूछ सकते हैं सर? हाँ पूछिए, किसकी क्या प्रश्न है? सर सिद्धासन में पहले श्लोक में योनि स्थान कमंडलम योनि स्थान कमंगल अंग्री मूल घटितम। अंगनी, ये अग्री अग्री मूल घटितम, ये सोल ऑफ द फुट है, क्या है? क्या अंग? देखो योनि स्थान, योनि स्थान कम, ये समझ आ गया, अंग्री घटित मूल घटितम, वो समझ मूल नहीं आया। घटितम शब्दों से भागी नहीं। सॉरी, अंग्री मतलब होता है पैर का मूल। पैर का मूल क्या हुआ? सोल हुई? एडी, एडी, हाँ सोल। सोल, ओके, सोल ऑफ द फुट एग्जैक्टली, अगर हम गए तो। हाँ, सोल ऑफ द फुट। संपीड गुल्फे तरम,
संपीड हो गया, गुल्फे तरह में दूसरे एड़ी की बात हो रही है। दूसरी एड़ी को मेड्र पे लगाना, पहली एड़ी को योनि स्थान पे, दूसरी एड़ी को मेड्र पे। सिंपल है, पहली एड़ी को योनि स्थान में, दूसरी एड़ी को मेड्र पे। सन्निधाय चिपकुम कृत्वा। सिंपल है, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। नहीं वो सब कुछ क्लियर था, बस ये मूल घटितम समझ नहीं आया था। अब आ गया? जी सर जी, थैंक यू। अंग्री, यहाँ से पढ़ना, अंग्री मूल घटितम योनि स्थान मूल घटितम। योनि स्थानम अंग्री मूल घटितम, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है? कंफ्यूजन नहीं होगा। चिबुकम मतलब सर? चिन्ह। यहाँ आप आएंगे ना, पता है जब मैं यहाँ BHU में आया था, मतलब अभी भी हूँ यहीं, आया था क्या, यहाँ जब पेशेंट आते हैं तो मैं उनको बोलूंगा जैसे कि मान लो हम कौन सा आसन करा रहे हैं, पेट के बल लेकर एक पैर को उठाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? सर शलभासन। शलभासन, अर्ध शलभासन बोलते हैं, ठीक है? अर्ध शलभासन में अब मैं उनको बोलूंगा कि चिन्ह जमीन में रखें, जैसे कि चिन्ह जान गए हम, चिबुक। तो ये जानते ही नहीं है यहाँ के लोग चिन्ह मतलब क्या होता है, जो गांव के। तो मैं पूछा कि क्या बोलते हैं यहाँ के लोग, कैसे जानेंगे कि मैं उनको बोल दूं एक बार में समझ जाए चिन्ह मतलब ये होता है। तो बोलते हैं सर आप दाढ़ी बोलिए, दाढ़ी जमीन में रखो। आज के बाद मैं दाढ़ी बोलता हूँ, सब सीधे एक बार में रखते हैं, दाढ़ी जमीन में रखी बोलता हूँ, फिर तो एक बार में रखते हैं। लिंग्विस्टिक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर, लिंग्विस्टिक बैरियर। अब इसके बाद एक और है, जैसे कि आपका मान लो ये है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? फोरहेड, फ्रंटल। फोरहेड, फ्रंटल हम ऐसे ही बोलते हैं ना, माथा जमीन में रखो, फोरहेड जमीन में रखो। लेकिन जब पेशेंट आते हैं तो उनको बोलते बोलते मैं थक जाऊंगा, फिर उनको क्या बोलना पड़ता है पता है? अपना लीलार जमीन में रखो। तुरंत रख देते हैं वो, जैसे रख देते हैं मैं समझ जाता है, हे भगवान अच्छा किया वो इंसान मुझे बता के गया। मैं सब बोल लेता हूँ जितनी भी आती है मेरे से, पर वो समझते ही नहीं जब तक लीलार ना बोलो। अपना लीलार जमीन में रखो, पीठ के बल पीठ के बल सो जा बोलूंगा, जब भी बोलूंगा ना वो पेट के बल सो जाएंगे। पता नहीं क्या साइकोलॉजी, मैं आज तक समझ नहीं पाया, मेरे को 8 महीने हो गए इस चीज में। हर पेशेंट करता है सेम हेयर। पेट के बल लेट जाओ, पीठ के बल लेट जाएंगे, पीठ के बल लेट जाओ, पेट के बल लेट जाएंगे। तो वो पीठ को बोलते क्या है सर? नहीं, ये होता ही है, जो समझदार है ना वो उनको ही बोलोगे ना पीठ के बल लेट जाओ, 2 मिनट सोचेंगे पीठ किधर है, इधर तो छाती है, इधर पीठ है, अच्छा इधर लेट रहा है। सोचने में समय लगता है सबको। सुपाइन। अरे आप समझदार हैं, हम समझदार हैं। मैक्सिमम लोग पेट के बल को प्रोन। अरे ये तो इंग्लिश है, सब जानते हैं जी। इतना कोई नहीं जानता कि हम नई लैंग्वेज कुछ नहीं चलता वहाँ पे, प्रैक्टिकल के टाइम पे कुछ समझ नहीं आता हमको नहीं आता कैसे बोलना। सब नहीं है, सब नहीं, एक्चुअली क्या है ना, वो इतने घबराए हुए होते हैं, मैं समझ रहा हूँ। अरे हम इतने दूर से आए हैं, सर अच्छे से, हमारे सर के पास लाइन लगानी पड़ती है, सर लाइन लगाने के बाद ऐसे ही होता है, फिर वो हो सकता है दिमागी काम ना करता हो, अरे अच्छा यहाँ जाना है वहां जाना है, इसलिए पीठ उनको पेट दिखता है, पेट उनको पीठ दिखता है। फिर मैं बोलता हूँ पीठ के बल सुतल जा, तो फिर वो पीठ के बल सुतल जाते हैं, फिर मैं उनको करा दूँ। ठीक है, अब आप लोग भी पीठ के बल सुतल जा भाई और सो जा। धीरे धीरे भोजपुरी हम सीख रहे हैं, ठीक बा? बनारस में भोज पे चला था क्या? बनारस में भोजपुरी चलती है? ठेठ भोजपुरी भाई।